प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। एक्चुअली हम जो वचन को पूरी तरह से पढ़ते जा रहे हैं और उसके सारे वर्णन हम उसके सारे रेवलेशन प्रकाशन हम लेते हुए जा रहे हैं और बहुत कुछ है आगे, ठीक है। और एक्चुअली मैंने जो स्टडी किया ना, ये फुल 2 इयर्स 2 साल मैंने जो यूनिवर्स का सिस्टम क्या है, स्पिरिट सिस्टम क्या है और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो लोग क्या है, तो यूनिवर्सली क्या एक्सेप्टेड है और नेचुरल सिस्टम के ऊपर वो कैसा अफेक्ट करता है। ओके, ये सब कुछ जब मैंने स्टडी किया उसके बाद मुझे अब पवित्र बाइबल का कंप्लीट स्ट्रेंथ मुझे पता चल गया कि सच में परमेश्वर कैसा महान है। ओके, और किस प्रकार से हमको यूनिवर्स के अंदर उसने एक यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर हमको रखा है। और परमेश्वर ने एक्चुअली हव्वा को बोला था कि तूने फल नहीं आदम को बोला था तूने फल नहीं खाना है, लेकिन जब उसने खाया तो परमेश्वर ने पूछा क्या तूने वो फल खाया, यानी उसको रिज़ल्ट मालूम था। तो परमेश्वर हमको कोई चीज़ों से छुपा के रखना चाहता है। ओके, यीशु मसीह भी उसके चेलों को बोल रहा था कि सब बातें मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम उसको ले नहीं पाओगे, उतनी समझ तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम उसको डिसबैलेंस हो जाओगे सुनकर। ये काम होता है जब हम वचन का पोर्शन अगर छोड़कर यूनिवर्स में क्या चल रहा है, कॉस्मिक लॉ क्या है और बाकी लोग स्पिरिट सिस्टम से क्या कर रहे हैं और एलिमेंट्स क्या है, यूनिवर्स के अंदर का एलिमेंट्स क्या है, कौन से एलिमेंट्स मनुष्य के साथ कनेक्टेड है और इनविजिबल रियाम में वो कैसे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। अगर ये सब स्टडी करोगे ना तो ये सब कुछ वचन के बाहर है। ओके, ये सब कुछ वचन के बाहर है, लेकिन ये क्रिएशन है परमेश्वर का और इस क्रिएशन के बारे में हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। ओके, जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो साइंस और ज्योग्राफी हमको ये सारी चीज़ें बताता है। ओके, जो यूनिवर्स के अंदर है नेचुरल सिस्टम हमको बताता है। ओके, लेकिन हम अगर उसको पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं तो इंसान के अंदर का फिर भी एक नॉलेज सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है जो यूनिवर्स के अंदर के सारे बातों को वो समझता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको फिर भी वो एक अंदर से ही एक यूनिवर्स के अंदर के सिस्टम का कनेक्शन है। ओके, और ये सिस्टम को अगर हव्वा को देखेंगे तो हव्वा को सर्प ने बोला तो फल इसीलिए खाना है क्योंकि तुझे नॉलेज मिल जाएगा और ये नॉलेज ऐसा है कि तू परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। अब हव्वा का ऑलरेडी माइंड के अंदर का जो रिदम था वहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान रखिए इस बात को। जो सर्प आया हुआ था वो सर्प, वो हम उसको सैटन भी बोल रहे हैं और वो पुराना सर्प भी कहा जाता है। जब वो आया था, ठीक है, तो वो आज भी मौजूद है, ये तो पवित्र बाइबल भी बताता है और उसका कैरेक्टर सेम कैरेक्टर है। ओके, डिसीव करना, धोखा देना, झूठ का पिता है वो, शाबंद किन बाकासिया लरबाहा कासा। ओके, झूठ का पिता है और वो हेड नॉलेज से चलाता है इंसान को, स्ट्रैटेजी से चलाता है। ओके, क्लेवरनेस से चलाता है, श्रीउडनेस से। वो आज भी इस यूनिवर्स के अंदर काम करता है। ओके, और अगर उसको हम एस्ट्रोलॉजी के वर्ड में पूछेंगे ना तो उसका वर्ड राहु ऐसा कहा जाता है। ओके, उसका वर्ड ये है राहु। ओके,
और उसका अफेक्ट बताया गया है। और उनके पास एक ऐसे एक बात है कि वो बॉडीलेस फॉर्म है, उसको बॉडी नहीं है, वो सिर्फ हेड है, ठीक है। और उसका वो जो तरीका यूज़ करता है, इन जस्टिस में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, लाइज, डिसेप्शन, धोखा, फ्रॉड, ओके, छुपा छुपी के रास्ते। ओके, अगर कोई अपने अंदर कोई प्रकार के सीक्रेट्स छुपा के रखता है, अगर कोई दूसरे के सामने हंसता है लेकिन मन के अंदर उसको गालियाँ देता होगा, ये वाले कैरेक्टर उसको बहुत पसंद है। जैसा काइन का, ओके, जो सामने से तो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन पीठ पीछे हमको हत्या करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें गॉसिपर्स वो भी उसी लाइन में आ जाते हैं कि सामने आएंगे तो बहुत तारीफ़ करते हैं लेकिन पीठ पीछे जाएंगे तो उसी इंसान के बारे में बहुत नेगेटिव बात करते हैं। ओके, तो सुनने वाले के भी दिमाग को ख़राब कर देंगे, इतना नेगेटिव फैला देते हैं। ओके, लेकिन सामने आएंगे तो इतना स्वीट रहते हैं कि हमको ऐसे लगेगा हमारे वो बहुत करीबी इंसान है। ये जो कैरेक्टर है मनुष्य के अंदर, ये कैरेक्टर उसका ड्वेलिंग प्लेस है, राहु का ड्वेलिंग प्लेस है ये। ओके, और परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है कि का पाप का जड़ मनुष्य के अंदर है। ओके, शरीर में पाप है, जगत में भी पाप है। ओके, तो राहु जो है इसका कैरेक्टर क्या है, जो डिसिटफुलनेस है, धोखा है, और जो मुंह के अंदर अलग बात है और मुंह के बाहर अलग बात है, ड्यूअल नेचर से जो चलते हैं, छुपा छुपी के रास्ते से जो चलते हैं, जो कपट युक्ति के साथ छुपा छुपी करते हैं, वो उसका विक्टिम बन जाता है। ओके, वो उसका विक्टिम बन जाता है। ये यहीं पे एक और बात है। ओके, यहाँ पे एक अफेक्टिव प्लानेटरी सिस्टम के अंदर है जो हेडलेस है। ओके, जो हेडलेस है, शदन किन बा अकस्य ही कुबर हलर बहाकसा, जो दिमाग नहीं चलाता है। ओके, जो सोचता नहीं है, हाँ, वो सिर्फ ऑपरेट करता है, फंक्शनिंग करता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है, वो युक्ति नहीं करता है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ उसको ब्रेनी सिस्टम नहीं है। ओके, जैसा ब्रेन स्टॉर्मिंग हम ऐसे बोलते हैं ना कि वाओ क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग नॉलेज है, तो उसके पास वो सब नहीं है। लेकिन अगर हम एक फॉर एग्जांपल के लिए अगर हेडलेस बॉडी को देखते हैं तो हेडलेस जो रहता है उसका फिर भी सेंसस के साथ वो समझ सकता है। ओके, उसका ब्रेन तो रीड करने के लिए नहीं है उसको, लेकिन उसका बॉडी के फंक्शंस में से वो चल रहा है, तो वो अपने आप को रख सकता है। ऐसा एक फॉर्म है जो रख सकता है अपने आप को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विदाउट हेड नॉलेज, विदाउट आपका कॉन्शियस को समझ में भी नहीं आएगा। ओके, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आपको सोचने का ज़रूरत नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वाला एक स्पिरिट रहता है जो आपको जैसे ऑपरेट कर लेता है आपको। ओके, ऑपरेट कर लेता है आपको। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपसे पाप नहीं करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ रहता है जहाँ पर आप पाप कर जाते हो, वहाँ ये स्पिरिट काम कर गया। ओके, वहाँ पे आपके क्या कहते हैं उसको, आपके फंक्शंस का, आपके डिसीशंस को उसने एक्शन लेने नहीं दिया।
आपको सोचने का उसने ज़रूरी नहीं रखने दिया। ओके, आप ऐसे फ्री हो जाते हैं पाप करने में कि आपको ऐसे लगता है कि किसी ने लपेट लिया आपको, भ्रम में डाल दिया आपको। ओके, तो ये होता है हेडलेस बॉडी। और हेड वाला जो है रहता है वो सोच में से हमको कन्विंस कराता है। ओके, वो कन्विंस कराता है कि पाप करना अच्छा है, वो कन्विंस कराता है कि पाप इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो कन्विंस कराता है कि पाप की दशा में रहना चाहिए इंसान ने, वो कन्विंस कराता है, वो बहुत अच्छे से कन्विंस कराता है कि पाप इज़ मस्ट। ओके, वो उसको सिन नहीं बोला जाता है, वो नेचुरल लाइफ है, वो सिन नहीं है, वो नेचुरल है और वो नेचुरल तरीके से है और हमको उसमें होना चाहिए। इसके अंदर गॉड वगैरह कुछ नहीं रहता है, ये नेचुरल सिस्टम है, ये यूनिवर्सल सिस्टम है, ये ऐसे है वैसे। तो वो सारा हेड ब्रेनी स्टॉर्मी नॉलेज उसके अंदर से वो इंसान का पूरा कैरेक्टर वश कर सकता है। वो बाइबल को भी छोड़ देगा क्योंकि उसको उसको वो ब्रेन के अंदर से चलना, लाइफ को हैंडल करना आ जाता है। फिर उसका पावर चलाने वाला कौन है, वही उसको पागल भी बना देगा। ओके, वही उसका घात भी कर देगा, वही उसका डैमेज भी कर देगा, वही उसका सब कंट्रोल ले लेगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे अफेक्ट्स है यूनिवर्स के अंदर। अगर हम स्टडी करेंगे उसका तो हमको समझ में आता है कि बॉस ये इतनी सारी गहराई है यूनिवर्स के अंदर, लाइफ के अंदर इतने सारी चीज़ें हैं। तो किस प्रकार से हम कैसे क्या हम लोगों को समझा सकेंगे कि हम कौन से स्तर पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो हमको डिसबैलेंस होने लगता है। ओके, और यहाँ पे फिर हमको ऐसे लगता है कि जो कुआं जो है उसके अंदर ही दुनिया रहती है और वो कुएं के बाहर दुनिया नहीं है। तो वो कुआं का दायरा जो है वो हम गॉड्स वर्ड को लेते हैं, परमेश्वर के वचन को लेते हैं। हम बोलते हैं ये परमेश्वर का वचन है, इसके अंदर ही दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि हमको वो सिक्योर लगता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लगता है, वो हमको वो बहुत कोजी एटमॉस्फेयर है। ओके, क्योंकि परमेश्वर जितना हमको आसान रखता है वैसा संसार के अंदर यूनिवर्स का सिस्टम, कॉस्मिक सिस्टम अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको कम्प्लीटली डिसबैलेंस होने लगता है। ओके, लेकिन उसके प्रोडक्शंस भी उतने ही हैं। ओके, अगर आप उसको स्टडी करोगे ना तो उसके प्रोडक्शंस भी उतने ही हैं। ओके, एक इंसान सोच में पड़ जाएगा कि मुझे सब कुछ जो जीने के लिए चाहिए, सब कुछ मुझे यहाँ से इतना कुछ हो रहा है पॉसिबल और सब अच्छी अच्छी बातें हो रही है पॉसिबल, तो क्यों ना मैं ये सब कुछ यूज़ करूँ। इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग, इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ वेरी यूनिवर्सल थिंग, इट इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ऐसा वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप मिसगाइड हो रहे हैं। ओ माय गॉड। ओके, आप मिसगाइड हो जाओगे क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है ये परमेश्वर को भी तो मालूम था ना। इसीलिए तो परमेश्वर ने आदम को कंपल्शन दिया था कि तूने ये फल नहीं खाना है, इसके अंदर जिस दिन तू खाएगा वो ही दिन तेरा मृत्यु हो जाएगा। तो परमेश्वर को मालूम था उस फल को खाने से ये ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन आदम और हवा को नहीं मालूम था। तो वो जो सर्प जो आया उसने जो बात किया वो उसको कन्विंस किया, ये एक बात है। एंड सेकेंड थिंग, जो हेडलेस फॉर्म में रहता है वो क्या कर गया, उसको यूज़ कर गया, उसको सोचने का टाइम नहीं मिला, वो सब लिमिट्स के बाहर आ गए। तो इसी प्रकार से काम हो रहा है यूनिवर्स के अंदर। कुछ हेड नॉलेज के द्वारा
घमंड बढ़ जाता है इंसान का। वचन कहता है हेड नॉलेज से मनुष्य प्राइड से फूल जाता है, गर्व से फूल जाता है, घमंड के साथ फूल जाता है। ओके, तो हेड नॉलेज से लोग फूल गए हैं। ओके, सबको अपने हेड नॉलेज का इतना ज़्यादा तरक्की और उन्नति मिल चुका है कि यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। ओके, कॉस्मिक लॉ उनको सपोर्ट कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको उसका सपोर्ट लेना आ गया है। तो उनका इतना इतना भार, इतना आनंद से चलना शुरू हो चुका है कि अब उनके अंदर जो है उस लेवल तक वो किसी दूसरे को पहुंचने नहीं देते हैं। तो वो काइन का कैरेक्टर आ गया उनके अंदर। ओके, उस लेवल के नीचे ही रहो सब जन, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ओके, अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो उसके पहले ही वो कुछ और तैयारी कर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाता है, कम्पिटिटिव नेचर आ जाता है और अंदर ही अंदर हम काइन की तरह चल रहे होते हैं। और ये वाला एरिया इतना डेंजरस है कि यहाँ पे वो सिस्टम काम करता है जो राहु कहलाता है ना अपने आप को, वो किल स्टिल डिस्ट्रॉयर है, वो चोरी नाश घात करने वाला है। ओके, वो डिसीवर है, वो हत्यारा है, वो झूठ का पिता है, वो ये रखता है, क्या कहते हैं ना उसको, वहम में रखता है लोगों को। ओके, उनको सोचने नहीं देता है, वो कन्विंस्ड माइंड में रखता है लोगों को। ओके, वो एक प्रकार का ब्लैंकेट डाल देता है लोगों के ऊपर कि वो समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, और वो रूलर बन जाता है लोगों का। ओके, वो रूलर बन जाता है, उसके लिए फिर उस जगह में वो रूलर बनने के बाद लोग फ्रॉड करते हुए पकड़े जाते हैं, वो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, वो गंदगी करते हुए पकड़े जाते हैं। ओके, वो झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं। ओके, और वो पनिश किए जाते हैं। वो लॉ सिस्टम जो हमारे पुलिस फोर्सेस है या आर्मी लॉ है या सोल्जर्स है, उनके हाथों में पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पे वो सहारा किसका लिए थे, वहाँ उसको पनिश करने के लिए फिर एक प्लैनेट आ जाता है जो सैटर्न है। ओके, वो पनिश करने के लिए आ जाता है। तो आप कहीं पर भी ऑफिशियल वे में जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको बोला जाता है नहीं ये रूल्स है, इस रूल्स के बाहर फिर आपका काम नहीं हो सकता है, ये रूल्स है। लेकिन फिर वहाँ पे आपको रूल्स ये क्या कहते हैं ना, इवन जस्टिस जो है, ओके, जो न्यायाधीश रहता है, जो जज रहता है, तो वो वहाँ पर भी उनका सिस्टम है कि ह्यूमैनिटी बेसिस के ऊपर रूल्स को हम लूज़ फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमको इसीलिए जब हम कोई भी कामकाज करने, डॉक्यूमेंट्स का करने जाते हैं, तो यहाँ पे जो आड़े स्ट्रिक्ट खड़ा रहता है हमारे, वो सैटर्न एनर्जी रहता है जो हमको पावरफुली फोर्स देता है, तू गलत है और तू नहीं कर सकता है। ओके, और राहु जो है वो फुल फोर्स दे रहा होता है, आइडियाज़ दे रहा होता है, ट्रिकीनेस दे रहा होता है, ऐसे कर ऐसे हो जाएगा, वैसे कर वैसे हो जाएगा, वैसे कर वैसे हो जाएगा। फ्रॉड, लाइज, डिसेप्शन, धोखा उस रास्ते के नीचे से लोगों को लेकर जाता है और वो लोगों का वो कंट्रोलर बन जाता है, वो रूलर बन जाता है। ओके, और ये लोग कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं, वो धोखा खा चुके लोग हैं। ओके, और उस कारण से दूसरा प्लैनेट जो है, जो प्लैनेट नहीं है ये लोग, लेकिन ये चीज़ें हैं जो अर्थ के अंदर मनुष्य के ऊपर प्रभाव कर रही है। ओके, वो सैटर्न है जो पनिश करता है, जो डिसिप्लिन करता है लोगों को, जो क्या कहते हैं ना, पनिशमेंट का रॉड है। हमारा परमेश्वर के पास भी पनिशमेंट का रॉड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको यूनिवर्स के अंदर ये लोग यूज़ करते हैं, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, हमको ऐसे लगता है कि ये लोग अन्य जाति है फिर भी हमको कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, ये अन्य जाति है फिर भी हमारे ऊपर इनका जोर कैसे चलता है। आपके अंदर अगर काइन जैसा हृदय है, आपको कोई भी अन्य जाति रूल कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है, ओवर राइड कर सकता है। ओके, अगर आप आबेल की तरह है, आप मसीही चरित्र में हो और लॉयल
ऑनेस्टी के साथ परमेश्वर के साथ हो, आपको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता है, कोई नहीं। फिर उसके लिए परमेश्वर भी फाइट करता है। ये सीक्रेट आपको समझना है। ओके, एक हेडलेस सिस्टम है जो आपका दिमाग चलने नहीं देता है और आराम से आप पाप कर लेते हैं। आपको किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमको ऐसे हो जाता है ना कि 4-5 ठेले लगे हुए हैं, तो हमको दूर से हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ जाना है, हाँ हमको ये लेना है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम खिसक जाते हैं और दूसरे जगह उसके बाजू वाले 3 ठेले छोड़कर दूसरे वाले ठेले से कुछ लेकर आ जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं अरे ये तो सब बेकार मिला मुझे, मैंने तो वहाँ जाकर लेना चाहिए था, मैंने तो वो सोच के रखा था। ये हेडलेस एनर्जी आपको ऑपरेट किया, जो आपको सोचने का मौका नहीं देता है। ओके, आपको जहाँ बार्गेनिंग करना चाहिए कि नहीं ये इतने पैसे का नहीं है, ये कम है, आपको इसे कम में ही देना है, तो आपका हेड काम कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे आपका हेड काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको फिर वो हेडलेस बॉडी का एनर्जी रिलीज़ कर दिया जाता है और आप उसको जो देना है उससे भी ज़्यादा देकर आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया। समझ में आ गया? तो ये 3 प्लैनेट्स इस प्रकार से है कि वो एक प्रकार से यूनिवर्स के अंदर ऑपरेट होते हैं और मनुष्य इस सिस्टम के अंदर रौंदता जाता है, क्योंकि मनुष्य ऑलरेडी हार्ट के अंदर डिफाइल्ड है। ओके, उसको जेन्युइन रीजंस होते हैं कुछ बातों को छुपा के रखने का, जेन्युइन रीजंस होते हैं अपने आप को प्राइवेसी में रखने का, जेन्युइन रीजंस होते हैं अपने कोई भी कामकाज लोगों के बीच में एक्सपोज नहीं करने का। और यहाँ पे अगर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो, अगर आप कोई प्रकार का झूठ इस्तेमाल कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, ओके, ये जेन्युइननेस नहीं है, ये जेन्युइननेस नहीं है। इसके लिए भजन संहिता के पहले अध्याय में क्या लिखा है देखिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ओके, ये कैरेक्टर राहु का फेवरेट कैरेक्टर्स है। ओके, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये कैरेक्टर गॉडलीनेस मैं बोल रही हूँ, गॉडलीनेस मतलब गॉड्स वर्ल्ड नहीं है। ईश्वरीयता मतलब ईश्वरीयता ये मनुष्य के अंदर का ईश्वरीय गुण है, ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। ओके, परमेश्वर ने क्या बोला, जिसके अंदर मेरा आत्मा निवास करता है वो मेरे आत्मा के अगुवाई से चलेगा और वो ही मेरा संतान बनेगा। ओके, तो हम ईश्वरीय गुणों से हम परमेश्वर के नहीं होते हैं। आई एम सॉरी। ओके, ईश्वरीय गुणों को दिखाने जाओगे तो आपको अन्य जातियों में भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ईश्वरीय गुणों के अंदर आपको परमेश्वर नहीं ढूंढना है। ईश्वरीय गुण हम सिर्फ एक ह्यूमैनिटी लेवल के अंदर हमारे सोशल लाइफ को, हमारे चरित्र को एक सेफ साइड में हमने प्रैक्टिस किया है और वो ओरिजिनल है हमारे अंदर, क्योंकि हम गॉड्स क्रिएशन है, हम परमेश्वर के सृष्टि है। इसके लिए हमारा नेचुरल अंदर ही अंदर हम ईश्वरीय गुणों से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने क्रिएट किया है हमको, तो उसके गुण हमारे अंदर है। ओके, हमको डिफाइल करने का कारण क्या था कि हमने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दिया। हमने खुद के माइंड को इस्तेमाल करना, नॉलेज को इस्तेमाल करना और अपने लाइफ को हैंडल करना, यूनिवर्स के अंदर के जो सीक्रेट्स है वो हम लेकर अपने लाइफ को ऑपरेट करना, ये इंडिपेंडेंट लाइफ हमने कर लिया, तो वो हो गया हमारा परमेश्वर के विरोध का काम। ओके, इसकी वजह से परमेश्वर और हमारे बीच में ब्रोकननेस आ गया और वो ब्रोकननेस हमको अब सिर्फ ह्यूमन बीइंग बताता है और ह्यूमन बीइंग के अंदर
ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ इंसान मिलते रहते हैं, क्योंकि हम जनरेटेड है, हम ओरिजिनल वही है, हम ईश्वरीय गुणों से ही क्रिएट किए हुए लोग हैं। ओके, तो इसके लिए ये कभी मत समझिए कि ईश्वरीय गुणों से किसी को आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा इंसान, नो वे, नो वे। ओके, ईश्वरीय गुण आपको विश्वास करने के लिए रास्ता नहीं देना चाहिए। ओके, ईश्वरीय गुण आपको धोखा दे सकते हैं, ईश्वरीय गुण दिखावे के लिए हो सकते हैं, ईश्वरीय गुण आपको फुसलाने के लिए कोई प्लैनेटिक एनर्जी कोई इस्तेमाल करके आपको वो फुसलाने के लिए ईश्वरीय गुण दिखा सकता है। ओके, ईश्वरीय गुण आपका फाउंडेशन नहीं बन सकता है। आई एम सॉरी टू से दैट। ओके, अगर कोई आपको लगता है ईश्वरीय गुणों से बहुत अच्छा है, ईश्वरीय गुण दिखते हैं उसके, ईश्वरीय गुणों से आप उसे मसीही नहीं कह सकते हैं। ओके, कंप्लीट राउंड अप जो होता है वो परमेश्वर का वचन और उसका ओबीडियंस, उसके ऊपर डिपेंडेंसी, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। परमेश्वर चाहता है कि यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ है। ओके, कॉस्मिक के अंदर बहुत कुछ है। ओके, बहुत कुछ है और मनुष्य उसका फ्री विल से इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है जो मेरे पास आना चाहता है वो मुझ पर डिपेंड रहे, मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा, वो मेरे लिए कुर्बान रहे। ओके, वो मेरे लिए जीने के लिए तैयार रहे, वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार रहे, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। अगर वो मरता है तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, अगर वो जीता है तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, लेकिन तुम मुझ पर डिपेंड रहोगे तब जाके तुम मुझे परमेश्वर जान रहे हो। ओके, तुम मुझे परमेश्वर जान रहे हो और मैं तुम्हारा पिता, मैं अपने आप को जान रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन हम ये बातों के ओर ना जाते हुए हम अपने माइंड को क्रुकेडनेस में चलाते हैं, काइन की तरह हम प्लस एंड माइनस में चलाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 100% ये बात है कि आप डाइवर्ट हो चुके हैं, सच्चाई से बाहर निकल चुके हैं। ओके, और जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ पर परमेश्वर एब्सेंट है। ओके, आपका सिर्फ स्पिरिट रिन्यू, मतलब स्पिरिट न्यू हो चुका है, न्यू बॉर्न अगेन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने लाइफ को रिन्यू नहीं किया है। बोला है ना, माइंड को रिन्यू करो, आपने अपने माइंड को रिन्यू नहीं किया है। ओके, स्पिरिट का बॉर्न अगेन होना आसान है, लेकिन माइंड को रिन्यू करना हमको कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, उसके द्वारा हमारा पावर जनरेट होता है, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर के ऊपर का डिपेंडेंसी बढ़ता है। हम परमेश्वर से लेते हैं, परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर से ही बने रहते हैं और परमेश्वर के ही भरोसे हम चलते हैं। चाहे जैसा भी है, हम परमेश्वर के अलावा और कोई चीज़ का हम सहारा नहीं लेते हैं। वहाँ पर हम आबेल की तरह इनोसेंट रहते हैं माय डियर फ्रेंड, और इसी कारण यीशु मसीह बोलता है तुमको चरवाहे की ज़रूरत है और वो अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया, क्योंकि तुम चरवाहे के बिना आगे जा नहीं सकते हो, और मैं खरीदा हुआ चरवाहा नहीं हूँ जिसको सैलरी देकर चलाया जाता है, क्योंकि सैलरी देकर चलाया जाने वाला जो चरवाहा है वो थोड़े समय का रहता है और वो पूरी तरह से नहीं तुम्हारी रक्षा कर पाएगा। जब संकट में पड़ जाओगे तो वो छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारा ऐसा चरवाहा हूँ कि मेरा प्राण तक मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है। कितना बड़ा तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन, तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाने वाला, ये तुम्हारा आबा पिता का इकलौता प्रिय बेटा तुम्हारे साथ बात करता है। और फिर भी तुम लोग काइन की तरह अगर बिहेव करोगे तो तुम डाइवर्टेड हो चुके हो, सच्चाई के अंदर नहीं हो और तुम खतरे हो मसीही जीवन के लिए। ओके, तुम मसीही इनोसेंट शिप्स के लिए तुम खतरे हो, और मेरा परमेश्वर उन खतरों के साथ फिर निपटता भी है। ओके, इसके लिए मसीही इनोसेंट रहना और उसके अंदर परमेश्वर से सब कुछ लेकर उसने सीखना
चलना और परमेश्वर के लिए वो लीडरशिप तक पहुंच जाना, वो उसकी भेड़ों को चराने वाला बन जाना और उसके भेड़ों की रखवाली करते समय कंप्लीट परमेश्वर जैसा बताता है वैसे करना, और उसी लेवल के नीचे, उसी के आधार से कि खुदा तूने दिया इसके लिए मैं कर पाऊँ, अगर तूने ना दिया होता तो मैंने नहीं किया होता इसको, मुझे तो पता भी नहीं है ये। ओके, अब तूने दिया है तो कर लिया, लेकिन तू इसके आगे क्या करना चाहता है, तेरी मर्जी है। हालेलुया। तो हम उसके ओनर नहीं बन जाते। अब मेरे पास इतना सारा नॉलेज आ गया, ये परमेश्वर ने लेकर आया मेरे पास, क्योंकि मैं परमेश्वर से झगड़ते रहती हूँ कि खुदा ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसा, ये क्यों ऐसा, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं मैं इसको एग्री नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ है तो बताना चाहिए मुझे, ताकि मेरा माइंड कंफ्यूज ना हो, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ताकि मेरा विश्वास डगमगाने ना लगे। ओके, तो परमेश्वर मेरी सहायता करता है, मेरी बुद्धि खोलता है, मुझे ऐसे ऐसे रिसोर्सेस देता है, ऐसे ऐसे टीचिंग्स के अंदर लेकर जाता है, और वो सब मालूम पड़ने के बाद फिर मुझे परमेश्वर के अंदर का स्टेबिलिटी पता चलता है कि इसके लिए परमेश्वर ने ये वचन ऐसा दिया है। ओके, इसके लिए परमेश्वर ने बोला है ये ऐसे करना, ऐसे ही ठीक है, इसके आगे है रास्ता, लेकिन वो वाला रास्ता तुम नहीं पकड़ना। यही कारण से हव्वा को आदम को बोला था कि तूने वो फल नहीं खाना है, उसके अंदर कुछ, लेकिन तूने नहीं खाना है। ओके, जब हम अभी राजाओं के पुस्तक में आ गए पुराने नियम में, तब उसके अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर वो शाऊल को राजा क्यों बनाया, क्योंकि यही था ना इज़राइलियों का बोलना कि सब जातियों के राजा है, सब अपनी अपनी प्रजा को संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई राजा ही नहीं है ना। इसके लिए परमेश्वर ने उनको शाऊल दिया, लेकिन जो परमेश्वर उनकी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए दिया, जो परमेश्वर नहीं चाहता था, तो उसको एंड डिस्ट्रक्शन में रखता है। जो परमेश्वर की तमन्ना नहीं थी कि वो आदम को फल खाने दे, ओके, तो परमेश्वर ने उसका एंड डिस्ट्रक्शन रखा, और यहाँ शाऊल की भी ऐसी डिस्ट्रक्शन में एंड गया। ओके, तो कोई भी चीज़ परमेश्वर जहाँ नहीं चाहता है कि उसके अंदर से हमको कुछ होना है, वहाँ एंड डिस्ट्रक्शन रखता है वो। हमारा फ्लैश भी एंड डिस्ट्रक्शन में है। ओके, चाहे आप अपने फ्लैश के जितने गुण गाओ, लेकिन वो फ्लैश, वो शरीर, मांस और लहू सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए जितना आता है उतना ही है। बाकी उसको जितना गोरा बनाओ, जितना लिपस्टिक लगाओ, जितना हेयर स्टाइल करो, जितना अपने आप को रॉयल प्रीस्टहुड के ड्रेसअप में बताओ, अपने आप को ऊंचा करके, परमेश्वर को इसको कोई महिमा नहीं मिलता है। ओके, कोई महिमा नहीं मिलता है। वो सिर्फ ये महिमा देखता है कि परमेश्वर उस फ्लैश एंड ब्लड को अगर बोलेगा अभी उतर नीचे और ये काम कर, तो क्या आप रेडी हो क्या? ओके, वो उस समय आपको हिंडर करेगा, नहीं मैंने तो ये नहीं किया है, नहीं मैंने तो वो नहीं किया है, नहीं आज तो मेरा ये नहीं हो सकता है, नहीं और 2-3 दिन के बाद मैं ये कर पाऊँगा, तो फिर आप हिंडर हो गए, अटक गए। ओके, तो फ्लैश एंड ब्लड को सिर्फ हमने रेडीनेस में रखना है। खुदा तो बोल कि हम करें। ओके, खुदा तू चाहे तब हम इसे करें, खुदा तू चाहता है तब हम उसे करें, बस ये रेडीनेस ऑफ फ्लैश एंड ब्लड आज के डेट में है। ओके, फैशन परेड के लिए भी नहीं है, ठीक है, कोई प्रकार का ग्लैमर लाइफ जीने के लिए भी नहीं है। ओके, ये हम मिसयूज़ करते हैं हमारे लाइफ का, ठीक है। हमको शरीर का मांस और लहू के लिए हमको पार्टीज़ मनाना, हमको सोशल लाइफ जीना, और हमको सब कुछ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास वो हैसियत है, हम कर जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन है, इसका द एंड डिस्ट्रक्शन है, और डिस्ट्रक्शन है फिर भी हम उसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम धोखा खाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा परमेश्वर के साथ का कनेक्शन मजबूत नहीं है। ओके, जिसका परमेश्वर के साथ का कनेक्शन मजबूत है, वो बराबर से अपने फ्लैश एंड ब्लड को
पूरी तरह से सरेंडर्ड रखता है कि हाँ मुझे ये करना है, जब मुझे आएगा समय ये मैं कर पाऊँ, मुझे कोई रोकने वाला ना रहे। ओके, मुझे कोई बोलने वाला ना रहे कि तू नहीं करना आज, नहीं आज नहीं जा सकती हो तुम यहाँ पर, नहीं कल नहीं आ सकता है वो यहाँ पर, नहीं परसों नहीं जा सकता है वो वहाँ पर। आपको रोकने वाला है तो ख़त्म बात है। फिर आपका फ्लैश एंड ब्लड उसके लिमिट में डाल दिया आपने। ओके, जिसके लिमिट में परमेश्वर आपके साथ है उसको आप अपने ऊपर कंट्रोल करने दे, चलेगा। लेकिन जिसके लिमिट के अंदर आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा साथ में, उल्टा आपका परमेश्वर के साथ चलने वाला फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। उसके लिमिट में जाने के लिए आप तैयारी करोगे तो आपके हाथ में है वो फ्लैश एंड ब्लड, तो डिस्ट्रक्शन में जाने वाला है। आप जियोगे उसके साथ, लेकिन डिस्ट्रक्शन में जाएगा वो फ्लैश एंड ब्लड। ओके, तो अब आपका काम क्या है, यही बात को समझना कि प्लानिटरी सिस्टम के अंदर ऐसे 3 एनर्जीज है जो आपको गलत कर रहे हो तो अपोज करने के लिए ऐसे दमदार खड़ा रहेगा कि पूछो मत। ओके, और वो यूज़ किया जाता है वो एनर्जी अगर आपको ब्लॉक करना है तो। ओके, अगर आपको कहीं रोक के रखना है तो वो यूज़ किया जाता है, उसका पावर यूज़ किया जाता है, उसका चार्म यूज़ किया जाता है, उसके एनर्जी को वो लोग अपने अंदर भर के उसको, अगर वो इंसान हमारे सामने ऐसे टाइट खड़ा रहेगा तो हम उसके कारण ऐसे लगेगा कोई दीवार हमारे सामने है, हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट गॉड, दैट इज़ नॉट गॉड। ओके, और दूसरा एनर्जी जो मैंने बताया राहु का एनर्जी, जो हेड नॉलेज से चलता है, साइकिक पावर, टेलीपैथी। ओके, जो प्रकार से हेड नॉलेज में से वो कम्युनिकेट करेंगे। ओके, वहाँ से वो ब्रोकन लिंक्स देखेंगे, वहाँ से आपका टूटापन ढूंढेंगे, वहाँ से आपको टेस्ट करेंगे कहाँ पर आप किधर फ्री हो, फिर वहाँ आके वो एनर्जीज को रिलीज़ करेंगे। वो पास में खड़े होंगे और रिलीज़ हो जाएगा वो एनर्जी। ओके, या फिर आपको टच करेंगे और वो रिलीज़ हो जाएगा आपके साथ, या फिर आंखों में देखेंगे आपको, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा। ओके, या फिर सडनली ऐसा कुछ करेंगे कि वो एनर्जी आप एकदम शॉक हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपके अंदर वो एनर्जी रिलीज़ किया जाएगा। ओके, और वो एक पाप का खेल है, और ये पाप का खेल होने के लिए आपके पास लीगल ग्राउंड रहना पड़ता है। आपके पास ऐसा कुछ तो ग्राउंड रहना चाहिए जो आप फ्रॉड कर रहे हो, या आप धोखा दे रहे हो, या आप कुछ तो काइन के तरह अपने अंदर कपट को युक्ति को रखे हुए हो। ओके, अगर ये ग्राउंड आपका नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए फाइट करेगा। ओके, तो गॉडलीनेस के बारे में ये मत समझो, ईश्वरीय नेचर जो है इसके बारे में ये मत सोचो कि ईश्वरीय नेचर है इसकी वजह से आपको लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। नो वे, नो वे। आपको क्लियर कट स्पिरिचुअल लाइफ में आपका अगवा जिम्मेदार होता है, वो आपको लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए। अगर उन्होंने भी ये सारी चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट किया होगा तो फिर बहुत मुश्किल है हम कुछ बोलना, क्योंकि अगर अगवा ये सारी चीज़ों का, ये सारे एनर्जीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो और परमेश्वर जाने, हमको तो नहीं पता है। फिर हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है एज अ पर्सनल इंडिविजुअल, मैंने क्या करना है, मैंने पवित्र वचन के बाउंड्री में अपने आप को देख लेना है कि मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ। ओके, और मैंने उस रेवलेशन के ऊपर भरोसा करना है, मेरी डिपेंडेंसी मैंने परमेश्वर पर रखना है। मैंने ये नहीं देखना है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने ये देखना है क्या मेरी डिपेंडेंसी हट रही है परमेश्वर से, क्या मैं ऐसे हो रही हूँ जैसे हवा में हिलते सरकंडे की तरह। ओके, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नहीं, हमको ग्राउंडेड रहना है परमेश्वर के वचन के अंदर। ओके, क्योंकि हवा में झूलता सरकंडा एक आनंद तो ले सकता है, कोई एफर्ट नहीं लग रहा है उसको यहाँ से वहाँ होने के लिए, लेकिन हमेशा वैसा नहीं रहेगा। कभी आपको
धोखे के रास्ते मिलेंगे, कभी झूठ के रास्ते मिलेंगे, कभी पाप के रास्ते आड़े आ जाएंगे, कभी कोई अड़ंगा इंसान आड़े आ जाएगा। आपका अगर परमेश्वर के वचन के अंदर आपका बेस फाउंडेशन आप ग्रिप नहीं कर लेते हो, आप हिल जाओगे, आप उसको स्ट्रेंथ पा नहीं सकोगे, आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे। ओके, तो ये यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं है ऐसा क्यों है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन एक अनुभव मैंने ऐसे किया ना कि एक हेडलेस एनर्जी की तरह हम चल रहे हैं। ओके, जो कुछ सोचता नहीं, कुछ नहीं, बस चल रहे। ओके, नहीं मुझे नहीं पता आप कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ ये सारी चीज़ों से। ओके, इसके लिए मैंने अपने आप को गाड़ दिया परमेश्वर के वचन को, ऐसे मैंने ले लिया अपने अंदर के लॉर्ड ये मुझे थोड़ा स्टेबल लगता है, इसके अंदर थोड़ा मैं सुरक्षित, तो वो मेरा इमेच्योरिटी भी हो सकता है। ओके, जो परमेश्वर सबको चीज़ें सिखाता है। ओके, जब वो लीडरशिप में है तो परमेश्वर उनको चीज़ें सिखाता है, वो सिखाए हुए अनुसार जो भी कुछ करते हैं सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहाँ पर मुझे सालों सालों मुझे वचन नहीं, ऐसे लगता है कि बस मैं मसीह में हूँ, लेकिन मसीह में हूँ और वचन से मेरा कोई रिश्ता नहीं, थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था। ओके, तो इसके लिए मैंने अपने आप को ग्राउंड किया परमेश्वर के वचन में। नहीं, परमेश्वर का वचन इन्वॉल्व है मेरे अंदर। ओके, मैं जो भी कर रही हूँ परमेश्वर के वचन को जानते हुए कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये आगे देखिए वचन क्या कहता है, अध्याय 1 भजन संहिता का। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये जो एरिया है ये एक एनर्जी है प्लैनेट में जिसको केतु कहा जाता है। ओके, जिसके पास गॉडली नेचर है उसके साथ ये सब कुछ होगा। ओके, वो प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये तो हमारे परमेश्वर के वचन के बारे में है। लेकिन प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर ये वाला एक है, केतु कहा जाता है जिसको, वो एनर्जी ऐसी है कि जो गॉडली फॉर्म में चलेगा, जो ईश्वरीय गुणों के साथ चलेगा, जो कपट नहीं रखता है, दूसरों की भलाई करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों के और अपने खुद के लिए जो अच्छा है, खुद के लिए जैसा अच्छा है वैसे ही वो दूसरों के लिए सोचता है। जैसे प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो तुमको चाहिए वही तुम दूसरों के लिए कीजिए, ताकि तुमको दूसरे भी वही करें। ओके, और एक वचन कहता है जैसे तुम खुद के ऊपर प्रेम करते हो वैसे तुम दूसरों के ऊपर प्रेम करो। ये परमेश्वर के 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है। और दूसरी और एक आज्ञा क्या है कि जैसा तुम अपने पूरे तन मन धन के साथ पूरी तरह से परमेश्वर को प्रेम करो। ओके, और उसके वचनों को आज्ञा पालन करने वाला क्या हो जाता है, उससे प्रेम करता है। ठीक है, तो ये दो ही वचन यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को पूरी कंप्लीट कर लिया। ओके, कंप्लीटली एक बना दिया कि ये करोगे तो तुम ऐसे प्रोगे। तो हम भी वही अब यही तो बोल रहे हैं ना कि बहुत थिन लाइन है फ़र्क करना बाइबल कहाँ पर है और प्लानिटरी सिस्टम्स के एनर्जीज क्या कर रहे हैं। बहुत थिन लाइन है हमारे बीच में। ओके, हमको वचन क्या बता रहा है यहाँ पर कि 2 वचन क्या बताता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है जो, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ओके, तो ये केतु एनर्जी जो है, केतु एनर्जी, ये एनर्जी इस इंसान को सपोर्ट करता है, समझा। और राहु एनर्जी जो है वो पहले वचन में देखो,
दुष्टों की युक्ति पर चलने वाला, पापियों के मार्ग में खड़ा रहने वाला और ठट्ठा करने वाली मंडली, इनके बीच में राहु का काम होता है। ओके, और सैटर्न का काम क्या होता है, आगे देखिए 4 वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब ये ऐसे क्यों नहीं होते, दुष्ट कौन है, वो पहले वचन में आपको दिखाया। दुष्टों की युक्ति पर नहीं, दुष्टों की युक्ति पर लोग जो चलते हैं, पापियों के मार्ग में जो खड़े रहते हैं। ओके, नए नए पाप करने के रास्ते ढूंढते हैं, नए नए कैसे कपट करना है, कैसे छल करना है, कैसे सताना है, नया मार्ग, कोई नया आइडिया, कोई तो नया एक स्ट्रैटेजी। तो पापियों के मार्ग में वो खड़े रहते हैं और ठट्ठा करते हैं। ओके, ठट्ठा करते हैं यानी ताकत, जिसकी ताकत जो भी है उसको कमज़ोर दिखा देना। ओके, तो वो ठट्ठा उड़ा दिया उसका। तो ऐसे करने वालों के बीच में, जैसा गोलियत परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, तो वो जो बोल रहा था वर्ड्स, वो ठट्ठा करना हो गया। ओके, वो ठट्ठा कर रहा था। ठीक है, तो यीशु मसीह को जब क्रूस के बलिदान में लेकर जा रहे थे, तब उसकी ठट्ठा किए गए रास्ते में। ओके, उसका शक्ति का मजाक उड़ाया गया, उसके पोजीशन का मजाक उड़ाया गया। वो अपनी बातों को बोलता था, उस बातों को लेकर उसको चिढ़ाया गया, वो ठट्ठा कर लिया उसका। ओके, तो ये प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ऐसा लिखा गया है। ये देखिए 4 वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। तो ये राहु का कैरेक्टर में जो भी इंसान है, वो काइन के कैरेक्टर में है। ओके, और काइन परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। ओके, और वहाँ पे परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, पनिश किया। ओके, लेकिन यहाँ यूनिवर्स के अंदर यही बात बोला जा रहा है कि 4 वचन में, कि ऐसे लोगों का भूसी के समान होते हैं और पवन से उड़ा दिया जाता है। उनको ठहरने का रास्ता नहीं, उनको ग्राउंड नहीं है। ओके, आप चाहे जितना स्पिरिचुअल गेमर्स रहे, ओके, चर्च के अंदर बैठ के गेमर्स रहे, ओके, इर्द गिर्द में घूमने के द्वारा एनर्जी, प्लैनेट की एनर्जी लेकर गेमर्स बनेंगे। ओके, और कुछ विचक्राफ्ट करके मिला देंगे खाने पीने में, किसी का स्पिरिचुअल लाइफ स्पॉइल करोगे, और आप यीशु को भी मानोगे, और आप चर्च में भी रहोगे, सेवा में भी रहोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप किस में गिनती किए जाते हो, दुष्ट में। तो धोखा नहीं खाना है। ठीक है, तो दुष्ट की युक्ति, अब ये युक्तियां हैं शैतान की, ये युक्तियां होती है पापियों के मार्ग में होना, ठट्ठा करना, ये सब युक्तियां दुष्ट की ओर से होता है। उनके लिए फाउंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हेड नॉलेज पे चल रहे हैं। ओके, इनके पास ट्रिकरी है, ये ट्रिकस्टर्स है। ओके, इनको पता है पवित्र आत्मा उतरने के टाइमिंग में क्या करना चाहिए। ओके, उस समय एनर्जी ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड एनर्जी आ गया। ओके, तो क्या करना चाहिए, ये सब उनको पता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना हमको ध्यान रखना है कि ये सारे काम करने वाले लोग, काइन के प्रकार के लोग, राहु के प्रोटेक्शन में करते हैं। राहु उनका रूलर बन जाता है। ओके, और वो रूलर तो है ही है, लेकिन वो झूठ का पिता है। ओके, और वो डिसीवर है, धोखा देने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे उनका भविष्य क्या रहता है, मसीह होने के बावजूद भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ओके, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। फिर वो चर्च छोड़ देते हैं, हमारा अपमान किया जी, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको वहाँ पर पोजीशन नहीं दिया, हमको ये करना चाहिए था, हमारा भी उतना आदर होना चाहिए था, हमको भी ऐसा मिलना चाहिए था, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, क्या फ़ायदा है वहाँ पर जाके। तो ये क्या हो गया, उनके अंदर छुपा हुआ काइन का कैरेक्टर बाहर आ गया। अब काइन का कैरेक्टर बाहर आ गया और आप डगमगा जा रहे हो अपने कलसिया के अंदर पोजीशन के लिए, या कोई चीज़ के लिए, कोई बात के लिए, कोई लड़ाई झगड़े और ये उपद्रव के काम करोगे, ट्रिक्स खेलोगे,
एक दूसरे के साथ compete करोगे या धक्के बुक्की करोगे कि मैं हूँ बस और कोई नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई उतार चढ़ाव लाओगे तो ये काइन का स्पिरिट है और ये राहु इसको सपोर्ट करता है। ओके, तो वो एनर्जी परमेश्वर की नहीं है। ओके, वो एनर्जी सिस्टम है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्पिरिट अगर आप काइन जैसा नेचर आप कलसिया के अंदर देखोगे तो समझ जाना है कि टोटली वो फ्लैश एंड ब्लड में है, वो मसीही जीवन में नहीं है। ऐसे लोगों के संगति में भी मत रुकिए। ओके, अपने आप को सेपरेट रखिए और परमेश्वर के संगति में हो जाइए। जो परमेश्वर है वहाँ पर आपका ध्यान रखिए, जो वचन है उस पर आपका ध्यान रखिए। वो घर भरा पड़ा रहे ऐसे लोगों से, आपको उनके संगति में भी नहीं होना है। ओके, यानी आपको काम से काम रखना है, उनके संगति में उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ भी मिला कर देंगे खाने में और आपको बहका देंगे। ओके, लेकिन फिर पनिश भी हो जाएंगे वो, ये भी है, उनके ऊपर पनिशमेंट्स भी आ जाता है। ओके, तो उनके लिए क्या हो जाता है, पवन से उड़ाया जाएगा उनको भूसी के समान। और दूसरा क्या है, वो चर्च में रुकेंगे नहीं। ओके, वो अपने घमंड के हेड नॉलेज के द्वारा उनका स्टरिंग नहीं हुआ पूरा, उनका जो चलाना था उनको वो नहीं चलाकियाँ नहीं हो पाई, फिर वो दूसरी जगह निकल जाएंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। ओके, तो जिनको पाप करना है, जिनको जो प्रकार के शरीर के जितने भी लालसाएं गंदे काम जिनको भी करना है, वो धर्मियों के मंडली में नहीं ठहरेंगे। ओके, अब आप बोलोगे यीशु मसीह पापियों के लिए आया, लेकिन पापियों के लिए आने के बाद में उसने यीशु मसीह ने पाप छोड़ देने के लिए आज्ञा दिया है। जो मेरे वचन का पालन करता है वो मुझसे प्रेम करता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञा पालन किया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का चेला भी यीशु मसीह की आज्ञा पालन करेगा। अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो और पाप कर रहे हो तो आप कैसे, क्या प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम कर रहा है कहोगे? प्रभु यीशु मसीह प्रेम तो करने को तैयार है, लेकिन आप कहाँ प्रेम कर रहे हो यीशु मसीह से? पापियों से प्रेम करता है यीशु मसीह ने, इसीलिए तो सुसमाचार हम सबको देते हैं, ताकि यीशु मसीह के पास कोई आना चाहता है, पाप छोड़ना चाहता है। ओके, जो पाप छोड़ना चाहता है, द मोस्ट सबसे बड़ा जो घाव लगता है वो यहीं पे लगता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं वहाँ पर। ओके, इंसान के हृदय के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो आता है यीशु के पास, लेकिन पाप को छोड़ने का पावर लेने के लिए आता है कि मैं पाप से अलग हो जाऊं। अभी पाप बोलेंगे तो उसको जिस पाप ने बेजार किया होगा उसी पाप के को छोड़ने के लिए वो आता है, ऐसे नहीं जैसे बीमारी होगा, जैसे कोई चीज़ होगी जो उसको बेजार करके रखी है, दुष्ट आत्मा रहेगा जिसने उसको बेजार करके रखा है। ओके, बस उसमें से छूट गया तो अब वो दोबारा वो सब चीज़ें नहीं करेगा जो वो करता था। लेकिन इसके अलावा दूसरे पाप भी है जो दुनियादारी के अंदर किए जाते हैं, फ्रॉड करना, मिस्टेक करना, चोरी करना, घुसपैठी करना, ओके, रिश्वत लेना, या कुछ भी ऐसे काम रहते हैं जहाँ पे राहु का प्रोटेक्शन मिलता है, राहु की आइडियाज़ मिलती है। ओके, इसकी वजह से हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अगर हम दिमाग में रख कर मसीही में हो तो हम मंडली के अंदर रुकने वाले नहीं है। ये वचन उनका न्याय करेगा। तो इस ब्लैंकेट के नीचे नहीं रहना है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। हाँ, ज़रूर आया है, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए वो आपको बोलता है। हालेलुया। अगर आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो वो अनुग्रह देने को तैयार है। लेकिन आप पाप को बनाए रखना चाहते हो और प्रभु यीशु में आ रहे हो तो आप काइन हो और आपका मास्टर प्रभु यीशु नहीं है, आपका मास्टर राहु एनर्जी है। समझ में आ गया? अभी इसके बाद गॉडली बिहेव्स जो रहता है उसको सपोर्ट करता है जो केतु है, और जो
पनिश करता है, स्ट्रिक्टली पनिश करता है, इसके आगे नहीं जाना। अगर कभी आपको ऐसा फोर्स नज़र आए कि कुछ ऐसा फोर्स है कि आपको आगे जाने नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा फोर्स है जो आपको डिले करा रहा है, या आप कुछ भी ऐसा जो हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल्स जैसे लगता है, वो सैटर्न एनर्जी की ओर से होता है। ओके, सैटर्न जिसको बोलते हैं वो प्लैनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 कैरेक्टर इस अध्याय में बता दिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखो क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहोवा किसको जानता है? राहु के मार्ग को भी जानता है वो। ओके, केतु के गॉडलीनेस, ओके, गुड्डी गुड्डी बिहेव्स, एकदम प्रोफाउंड ईश्वरीय गुण। ओके, क्या आप बोलोगे, दुनिया झुक जाएगी आपके इतने अच्छे गुण। ओके, प्रोफाउंड गॉडलीनेस, तो वो भी। और दूसरा, जो आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हो अपने आप को, ओके, बहुत पावरफुल बताते हो अपने आप को, ओके, तो वो भी, वो सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये कोई काम नहीं चलने वाला है, ये सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैं किसको जानता हूँ? धर्मी को जानता हूँ मैं। ओके, धर्मी कौन है? जो मेरी बात को मानता है और मेरी बात पर डिपेंड रहता है, और डिपेंडेंसी में से वो फ्रूट को लाता है। ये नहीं कि वो अपने दिमाग को चलाया, अपनी ताकत को उठाया, ऊंचा किया और परमेश्वर को फ्रूट दे रहा है, नहीं। ओके, यहाँ पे हमको परमेश्वर को जो देना है वो उसके डिपेंडेंसी से मिलता है। वो हमारे नॉलेज को खोलेगा। सुलेमान जो था, उसका नॉलेज को परमेश्वर ने खोला। वो छोटे उम्र में उसको प्रजा को संभालने का बोझ था, तो उसने परमेश्वर को बोला तू मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरी बुद्धि बढ़ा, कि मैं तेरी प्रजा की रखवाली कर सकूं, अगुवाई कर सकूं। तो डेफिनेटली उसको परमेश्वर ने सिखाया, सारे सिस्टम सिखाया उसको। ओके, और वो सारे यूनिवर्स के अंदर की जानकारी रखा, तभी तो इतने इंटेलिजेंट काम वो कर सका। ओके, तो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि परमेश्वर बुद्धि को खोलता है, वो अपनी ओर से बताता है क्या है क्या नहीं है, खुद बताता है, खुद सिखाता है। ओके, और बताता है इससे आगे नहीं जाना, इतना तक करना, इसके बाद मैं संभाल लूँगा, यहाँ तक वो बताता है। ओके, तो इस तरह से आपको अगर परमेश्वर खोल के देता है रास्ता, तो आप फ्रूट्स ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये प्लैनेटरी सिस्टम को यूज़ करके आप कुछ कर रहे हो, राहु केतु सैटर्न, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जीज है, उसके अंदर के पावर से, ये जानते हुए कुछ कर रहे हो कलस्या के अंदर, तो आपका डिस्ट्रक्शन निश्चित है। ओके, और वो कैसे, कहाँ, कब, किस प्रकार से आपके हाथ आ जाएगा डिस्ट्रक्शन, हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को जानता है। ओके, परमेश्वर इनोसेंट भेड़ों को जानता है, परमेश्वर उसके चीज़ों को जानता है, उसके चीज़ को कौन क्या करता है, कैसे करता है, वो जानता है। ठीक है, इसके लिए उसके शिप्स को, उसके शेपर्ड्स को, उसके चरवाहों को और उसके भेड़ों को संभालने का काम प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, तो काइन जैसे काम करके आप कहीं छुप के बैठ नहीं सकेंगे। आप फ्री हो जाओ, अपने आप में फ्री हो जाओ। ओके, आप छोड़ दो वो सारी चीज़ें, आप धोखा खा रहे हो। ओके, आपको मसीह के अंदर आने के बाद ये सारी चीज़ें करने का परमिशन नहीं है। ओके, आपको कंपटीशन करने का परमिशन नहीं है, आपको पोजीशन के लिए लड़ने का परमिशन नहीं है। ओके, आपको सेवा करने का परमिशन है, आप लोगों को परमेश्वर के वचन देने का आपको परमिशन है, आप परमेश्वर के मार्ग लोगों के लिए आसान करके देना, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया, आप वो कर सकते हैं, आपको परमिशन है। लेकिन आप सैटर्न, राहु और केतु के समान काम नहीं कर सकते हैं कलस्या के अंदर। उसके एनर्जीज़ को लेकर आप काम नहीं कर सकते। उसके एनर्जीज़ सिर्फ फ्लैश एंड ब्लड को चलाता है, स्पिरिट को नहीं चलाता है। ओके, आप उनकी एनर्जीज़ को लेकर आओगे चर्च के अंदर
और इनोसेंट भेड़, इनोसेंट चरवाहे, उनके ऊपर आप अटैक डालोगे, ऐसे कुछ भी गलत उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस डालकर, ओके, तो आपकी फिर है परमेश्वर के साथ आपकी फ़ाइट है फिर, क्योंकि परमेश्वर हमारी पुकार को भी सुनता है। जब हमको परमेश्वर बता देता है कि ये गलत है और हम नहीं सुधरते हैं, तो परमेश्वर फिर हमको भी मुलाकात ले लेता है ना। तो बेहतर है ना कि हम साफ़ हो जाए। अब ये सारी चीज़ें छुपा छुपी की चीज़ें तो है नहीं कि आपने किसी बक्से के अंदर छुपा के रखी और किसी को पता ही नहीं। ये एनर्जी सिस्टम है, इसमें से तो पता चल जाता है कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो इसके लिए हम लोगों को खुद सफाई करना ये साल, इसको छोड़ देना और परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो जाना, क्योंकि परमेश्वर के पास भविष्य है। अगर आप भविष्य की चिंता में नहीं हो और डिस्ट्रक्शन के काम कर रहे हो, तो अगले साल के लिए भी आप डिस्ट्रक्शन को जोड़ कर लाओगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी आइडियाज़ सिखाओगे, ट्रिक्स सिखाओगे और डिस्ट्रक्शन में चले जाओगे दूसरों को भी लेकर, ओके। तो काइन की तरह ही काम करना है, तो परमेश्वर भी फिर मुलाकात लेता है सबका, है ना। हमारा भी लेगा अगर हमने ऐसा कुछ रखा है हमारे माइंड में ट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो भी है बस कन्फेस करके छोड़ दो, ये अब समय है, ठीक है। जैसे हम पवित्र वचन पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो जब तक हमारा क्रिसमस आ जाता है हम फ्री हो जाना चाहिए। हम कन्फेस करके छोड़ देना है वो सारे चार्म चार्जेस, वो सारे हमारे माइंड के अंदर का नॉलेज सिस्टम जो डाउनवर्ड है, ओके, जो काइन के हृदय का समान है, जो धोखे का है, फ्रॉड का है, ट्रिक्स है, गेमर्स है, गेम करने वाला, ओके, जो फॉल्स एनर्जी सिस्टम्स है, ओके, जो हमको ऐसे लगता है वो होली स्पिरिट है लेकिन वो होली स्पिरिट नहीं है, ओके। तो ऐसे फॉल्स एनर्जीज जो महसूस कराता है कि हाँ ये शुका आत्मा है लेकिन वो है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के एनर्जीज को लेकर आना, चर्च के अंदर फैला के रखना, ओके, सैटर्न के एनर्जीज को यहाँ वहाँ से यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको अलाउड किया है ये सब करना, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन आप अगर अपने मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें कर रहे हो और लोगों को काइन की तरह चोरी नाश घात करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तो डिफ़िकल्ट है फिर आपका। आप सोच रहे होंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उस काम के लिए आपको दोषी ठहरा सकता है। आप निकल आओ उसमें से, बाहर निकल आओ उसमें से, ओके। जब एक इंसान चलती हुए हथियार को छोड़ देता है ना, तो उसको निहत्था होकर जीना बहुत मुश्किल लगता है और डर लगता है, लेकिन हो जाओ निहत्था, वो एनर्जीज को छोड़ दो, ओके, त्याग दो उसे और पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ परमेश्वर के ऊपर। जो परमेश्वर देगा उतना ही इसमें समेट कर जियो, परमेश्वर बढ़ाता रहेगा। जैसे एक को टैलेंट दिया था, दूसरे को दिया था, तीसरे को दिया था, तो पहले वाले ने तो छुपा के रखा, लेकिन बाकी दो वालों ने बोला हमने जितना दिया था उससे ज़्यादा बना कर लाया है। तो आप कर सकते हो वो ऐसे, परमेश्वर बताएगा। सुलेमान को उसने बताया, ज्ञान बुद्धि दिया, आपको क्यों नहीं देगा? वो टैलेंट्स बढ़ाएगा वो आपके, ओके। लेकिन ये तरह के अगर सिस्टम यूज़ करके आप कुछ करना चाहोगे तो डिफ़िकल्ट है, फिर डिस्ट्रक्शन से फिर बच नहीं पाओगे, ओके। समय रहते हुए ही परमेश्वर को माफ़ी मांगो, और जो लोग आप लोगों के कब्ज़े में आपने करके रखा है छोड़ दो उनको, परमेश्वर के लिए उनको आज़ाद हो जाने दीजिए, उनके रास्ते खुल जाने दीजिए, ओके। जो सैटन एनर्जी से या राहु से या ऐसे कोई एनर्जी से किसी को कहीं आपने दबा कर रखा है, कैप्टिविटी में रखा है, छोड़ दो उनको, जाने दो, परमेश्वर के लिए निकल जाने दो, परमेश्वर को काम करने दो, ठीक है। और फ्री हो जाओ, अपने माइंड में शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, धुल जाओ, अपने सोच विचार में धुल जाओ, ठीक है। दोबारा ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट मत करो। अगर कोई अंगूठी है, कोई आपके पास स्टोन्स है, किसी चीज़ का अनॉइंट किया हुआ, ऐसा कोई गलत अनॉइंटिंग का कोई चीज़ है आपके पास, ओके, तो आप निकाल दो उसको, वो डिस्ट्रक्शन में लेकर जाएगा आपको,
ओके, तो बाहर निकल आओ, उसमें से सब छोड़ दो, निकाल दो उसको और फ्री हो जाओ और परमेश्वर को पूरी तरह से वचन अपने अंदर भर के वचन के ऊपर डिपेंड हो जाओ। ठीक है। इवन मैं खुद भी अपने लिए ऐसे ही परमेश्वर के सामने हर साल आती हूँ और मैं परमेश्वर के सामने हमेशा आनंदित रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। और अगर मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि है या नहीं, तो भी मैं परमेश्वर के सामने आके रिपेंट करती हूँ, लॉर्ड जाने अनजाने में मेरे से ऐसा कुछ भी हुआ है जो तुझे डिपेंडेंसी नहीं दिखाया और मैंने इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसा इस्तेमाल किया, मुझे माफ़ कर। तो इस प्रकार से मैं परमेश्वर के हाथों में आती हूँ। ठीक है। तो अपने आप को खोल दो, परमेश्वर के हाथों में दे दो। कुछ चेंजेस देख लीजिए कि परमेश्वर कैसा वफादार है। ओके, वो आपको कैसे बढ़ाना चाहता है, वो कैसे आपको ऊंचा उठाना चाहता है। उसका प्यार भी आप देख लो कि आपने सरेंडर करने से वो किस प्रकार से आपके रास्ते बनाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।